जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। नारद जी के वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुने, आपने कार्तिक मास के महान फल का वर्णन किया है। अब कृपा करके इस परम पुनीत मास को सेवन करने की उत्तम विधि का भी वर्णन करें। नारद जी बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, अतः तुमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। तथापि मैं तुमको इस मास की सेवन विधि वर्णन करता हूँ। प्राणी को चाहिए कि यह मन में संकल्प करके आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का सेवन प्रारंभ करे। प्राणी को चाहिए कि एक प्रहर रात्रि शेष रहते वह शैया को त्याग दे और जल का पात्र लेकर शौच के लिए निर्जन स्थान में चला जाए। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाकर समतल पृथ्वी पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे। प्रातः के समय उत्तर दिशा और सायंकाल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। सिर को वस्त्र से ढक ले। मुख को बंद करके थूकना त्याग कर और श्वास को रोककर मल को गुदा मार्ग से निकाले। मल मूत्र त्यागने के बाद लिंग पर मिट्टी का लेप करके गुदा पर 7 बार मिट्टी का लेप करें और दोनों हाथों पर 10 बार मिट्टी का लेप कर जल से धोएं। यह उपरोक्त कथन गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी इससे दूनी, वानप्रस्थी तिगुनी और सन्यासी चौगुनी क्रिया को करने से शुद्ध माना जाता है। दिन में जो शौच हो उसे आधा रात्रि को करें, उससे आधा रोगी और रोगी से आधा मार्ग चलने वाला करें। मुख को शुद्ध करने के लिए नीम, गूलर, कीकर आदि की दातून करें। बिना मुख शुद्ध किए वेद मंत्र उच्चारण करने का कोई फल नहीं में होता है। व्रत के दिन दातून न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, सोमवार तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन दातून करना वर्जित है। सदैव उत्तम वृक्ष की दातून करें। कभी भूल कर भी कटेरी, संभालू, कपाल, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शौच, दातून आदि से निवृत्त होकर प्राणी को चाहिए कि स्नान करने के पश्चात वह मंदिर में जाए। भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा के लिए फल फूल, धूप दीप आदि वस्तुएं साथ ले आए। वहां प्रथम भगवान का पूजन करे, भगवान की स्तुति करे और तब मन को स्थिर करके प्रभु के भजन गाए। बीड़ा, मृदंग, ताल आदि संगीत वाद्यों के साथ भगवान का भजन व कीर्तन करे। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर मुख से हर कीर्तन करता रहे। देव स्थान में इस प्रकार कीर्तन करने वाले भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग में भगवान प्राणी के तप, यज्ञ, दान आदि कर्म करने से जितने प्रसन्न होते हैं उतने ही वे कलयुग में भजन कीर्तन आदि करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, मैंने उत्सुकतावश एक दिन भगवान श्रीहरि से प्रश्न किया था कि न अहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कलिकाल में वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में निवास न करके भक्ति, भजन और कीर्तन में ही रहता हूँ। मैं अपने भक्त जनों का पूजन किए जाने से इतना प्रसन्न होता हूँ कि वह मैं अपने स्वयं के पूजन से भी नहीं होता। जो प्राणी मेरे भक्तों, भजन, भक्ति, कीर्तन आदि से विमुख रहकर उसकी निंदा करते हैं, उनको मैं अपने शत्रु के समान मानता हूँ। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, आग, कनेर आदि के फूलों और चावल से भगवान विष्णु का पूजन करना वर्जित है। जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी दल से गणेश का पूजन नहीं करना चाहिए। दूर्वा से दुर्गा माता और अगस्त के पुष्पों से सूर्य का पूजन करने वाले को लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती है। अतः जिन पुष्पों का निषेध है उनका देव पूजन में कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित पुष्पों से हर पूजन करने के बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव, मैं निपट मूर्ख हूँ। आपके पूजन के लिए मुझे उचित मंत्र, क्रिया आदि का भी ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपके भक्ति की कामना करता हूँ। हे देव, आप मेरे पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार स्तुति करने के बाद प्राणी को परिक्रमा करनी चाहिए।
उसके बाद दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। हे राजन, जो प्राणी इस प्रकार विधि विधान से विष्णु तथा शिव जी का पूजन कार्तिक मास में करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में वह समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जय श्री विष्णु हरि।